व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग H3X। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात कही जिससे वेस्ट को तो आग लगी ही लगी। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ जो कि नेटो की तरफ झुकाव रखते हैं या अमेरिका के इन्फ्लुएंस में, उन्हें भी आग लगी। तो बात ये थी कि रशिया ने कहा है कि मेरे दोस्त सुब्रमण्यम जयशंकर जैसा कोई है नहीं, और उन्होंने बड़ी डिटेल में इस पे बात की। तो हम ये वीडियो देखते हैं और फिर एक अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेल आइकन प्रेस कर लो, नई नई चीज़ें सजेस्ट करो। आइए देखते हैं 3 2 1 इन। Мой друг, министр иностранных дел Субраманиан Джайшанкар, он им посоветовал माइंड देयर ऑन заниматься बिजनेस, своими ये वेस्ट को делами. कहा था यकीनी तौर पर वो बिजनेस पोटेंशियल है जो उन्हें भारत जैसी बड़ी मार्केट में नजर आता है। हम क्या कर रहे इस बीच भारत ने जिस तरह से यूरोपीय देशों का सामना किया, उसे लेकर रूस अत्यंत उत्साहित है। अब सरगेई लेवरोव जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रांग रिस्पांस दिया और उनको ये बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस यार, अपने काम से काम मतलब रखो। तो देखिए, इंडिया इज द ओनली अमेरिकन पार्टनर व्हिच हैज द लग्जरी टू बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। उन्होंने रूस के साथ जुड़ाव पर भारत की ओर से पश्चिमी देशों को दी गई प्रतिक्रिया के लिए जयशंकर की तारीफ करते हुए कहा कि भारत और रूस सदाबहार दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना एक उन्होंने बेस्ट फ्रेंड मेरा ख्याल है बोला है रशिया को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने न्यूज़ देखी थी। दोस्तों, इंडिया ने तकरीबन $2.36 बिलियन के एग्रीमेंट किए हैं टू हैव न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए आरजू जी, रशिया ने हमारे फेवर में 6 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया, 6 बार। और पहला वीटो जब किया था वो किया था फरवरी 20, 1957 को। क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्जी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। दुनिया एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगी हुई है, हमारे लेकिन पैसे हैं, पाकिस्तान में वेपन उल्टी गंगा बह रही है। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया बंद करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। आपने कहा कि कैसे बैलेंस कर रहे हैं इंडिया, रशिया और अमेरिका के। अब हम बैलेंस नहीं करते, अब अमेरिका बैलेंस करता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने का मुद्दा वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा है। इस पर समय समय पर भारत सरकार की ओर से प्रतिक्रिया भी दी गई है, लेकिन अब रूस की तरफ से इस मामले पर बड़ा बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि मेरे दोस्त जयशंकर ने इसका बाखूबी जवाब दिया है। रूस के सोची में वर्ल्ड यूथ फोरम के दौरान लावरोव से पूछा गया था कि यूक्रेन युद्ध के बीच भारत आखिर क्यों रूस से तेल खरीद रहा है। इस पर लावरोव ने जयशंकर को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदना भारत के लिए राष्ट्रीय गरिमा की बात है। लावरोव ने कहा कि मेरे दोस्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में इस बारे में कहा था। उनसे पूछा गया था कि उन्होंने रूस से इतना तेल खरीदना क्यों शुरू कर दिया है। इस पर जयशंकर ने अपना काम करने की नसीहत दी थी और ये भी याद दिलाया था कि पश्चिमी देशों ने कितना तेल खरीदना शुरू कर दिया है। देखें, आप इस तरह से तभी बोल पाते हैं जब आप इंटरनली भी स्ट्रांग होते हैं और एक्सटर्नली भी। आपको पता है आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं, मिलिट्री भी स्ट्रांग है, आप आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर मैं इसको आंख दिखाऊंगा तो इसका कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा कि ये जो है ना किसी भी एंगल से मुझे प्रेशर मिला सके। तो जब ये सिचुएशन होती है ना, फिर आप दबंग अंदाज में बात करते हैं। अब जयशंकर साहब से किसी ने पूछा, जैसे ये लास्ट में बात की इन्होंने, कि इतना तेल क्यों ले रहे हो भाई, वो भी रशिया से, मतलब ओपेक से ले लो या अमेरिका से ले लो, वेनेजुएला से ले लो। तो उन्होंने कहा, और पुत्र अपना काम कर, माइंड योर ओन बिजनेस। तो ये जो स्टेटमेंट दी जाती है, इसका एक मीनिंग ये भी है कि भाई पाइस से मेरे जिस मर्जी से लूँ, तुझे क्या मौत है। तो ये होता है बेसिकली इसका इंटरनली आम भाषा में मतलब कि तेनू की मौत पैंदी है। तो और इस चीज़ को रशिया भी एक्नॉलेज करता है इंडिया की, कि उन्होंने रशिया यूक्रेन वार जब स्टार्ट हुआ है तो एक बड़ा क्लियर स्टांस लिया है कि भाई मसला तुम्हारा है अमेरिका का रशिया के साथ, हमें क्यों घसीट रहे हो,
हमारी तो उनसे यारी दोस्ती है, हम तो रहेंगे और हम उसी तरह लेंगे चीज़ें जैसे पहले लेते थे। प्रॉब्लम आपका है, अपना प्रॉब्लम खुद संभालिए। हाँ, अगर आप हमें फोर्स करेंगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जब इतना क्लियर मैसेज दिया गया तो आपने ये भी देखा कि फिर अमेरिका वैसे सब पे डंडा लेके खड़ा हो जाता है, इंडिया की ये टाइम पे उस खामोशी इख्तियार की और कोई रिएक्शन ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि सही भी है किसी तरीके में, मैं कहता हूँ सही है। इससे पता लगता है कि आप एक सॉवरेन नेशन है, आपको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। अनलाइक पाकिस्तान कि अगर हम स्टांस लें भी तो कभी सऊदी अरब हमें दबाने आ जाता है, कभी ईरान दबाने आ जाता है, कभी चाइना दबाने आ जाता है, कभी अमेरिका दबाने आ जाता है, कभी यूरोपियन यूनियन आ जाती है। उसकी वजह ये है कि हमने सबको पैसे देने हैं, तो हम सबसे अंडरमाइन होते हैं। तो अगर इस लेवल की हमें चाहिए क्या कहते हैं सेंस ऑफ, एक कह लें ना फ्रीडम, तो उसके लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।